हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है, जिसके रिगार्डिंग एडिटोरियल ने जो अपना वॉल्यूम 2 जारी किया था वो भी मैं प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। किरण की न्यू अपडेटेड, जिसमें टोटल 35 सेट था, वो भी लगभग हो ही गया, कुछ ही सेट बचे हैं, वो भी मैं करवा ही दूंगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका न्यू क्राउन पब्लिकेशन का, इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। इसका हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। सेट नंबर 1 का मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है और अब से ये रेगुलरली चलेगी। हो सकता है तो 1-2 दिन नहीं भी चलेगी, क्योंकि 35 सेट में से इसमें जो है 6 या 7 सेट अभी बची हुई है। ये भी इसको भी कवर करवाना है, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सारे जो चीज़ स्टार्ट किया हूँ वो कवर करवाऊँगा। तो ये आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि स्टार्टिंग के 20 मिनट में हम पहले आपको आंसर बता दिया करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ेंगे। तो और PDF जो है मैंने ही पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पहले PDF को डाउनलोड कर ले, बनाए, उसके बाद आंसर मिलाए और एनालिसिस देखें, तो आपके लिए ज़्यादा क्या होगा, किफ़ायती होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। पहला कि वैदिक काल में किस जानवरों को अधन्या माना गया है? वैदिक काल में किस जानवरों को अधन्या माना गया है? एक का हो जाएगा हमारा सी, गाय को माना गया है। दूसरा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका हो जाएगा सी नंबर, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। तीसरा है टालेमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? इसका हो जाएगा बी नंबर, मिस्र। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो 4 का हो जाएगा सी, द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य, ये सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। 5 का हो जाएगा आपको बी नंबर, रजनामा कहलाता है। छठा, किसकी समाधि कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। इसका हो जाएगा डी नंबर, गुरु गोविंद सिंह जी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? किससे लिया था? 7 का हो जाएगा आपको डी नंबर, पुर्तगालियों से लिया था। 8, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किए थे? 8 का हो जाएगा आपको बी नंबर, केसरी। 9, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था उस समय वायसराय? तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। 10 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को, कहीं कहीं 8 अगस्त 1942 रहता है, इसीलिए ऑप्शन ए लगा। चलिए 9 अगस्त 1942। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के अंतर पाया जाता है। 11 हो जाएगा बी नंबर, 5.5 घंटे का। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? एक ही राज्य में फैली है। 12 का हो जाएगा आपको सी नंबर, अजंता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो ये जो है आपका 13 का डी सुमेलित नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ का मैदान, झारखंड छोटा नागपुर का पठार, महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, ये सब सुमेलित हैं। तिब्बत से मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। 15 नंबर, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? 15 का हो जाएगा आपको 1 नंबर, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिके बैराज में। 17, निम्न से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है? बड़े खेतों की प्रधानता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? 18 का ऑप्शन हो जाएगा काली मिर्च। जादूगोरा प्रसिद्ध है? 19 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यूरेनियम के लिए। जादूगोरा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। 20, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? प्रथम के बारे में पूछ रहा है। 20 नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा सिंदरी। 21, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम? 21 हो जाएगा ऑप्शन है अप्सरा। 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित जो है सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। निम्न से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है लहासा, हो जाएगा ऑप्शन सी, लहासा। 23 का ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूचियों के अंत में दिए गए कूट के सही उत्तर चुनना है।
और ये 24 नंबर। 24 का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 2, ए का देखते हैं 2 में क्या है, जैसे कि लीना, लीना हो जाएगा आपको आर्कटिक सागर में। बी का 4, बी का 4। 24 का आंसर पर देख, 24 का जो ए हो जाएगा यानी ए का 2 तो आर्कटिक सागर हो जाएगा। और बी का 4 आमूर का हो जाएगा प्रशांत महासागर। सी का 1 टिग्रिस का हो जाएगा आपको फारस की खाड़ी। माही का हो जाएगा डी का 3 यानी अरब सागर। ठीक है, 24 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से नहीं किया गया था संघीय न्यायालय का स्थापना। 25 का ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 26 संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से या नामों से में किया गया है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, भारत तथा इंडिया। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए श्री वी गिरी थे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। 28 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1952 में। 29 है कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है। किस अनुपात में लिया जाता है, क्रमशः 2 और 1 अनुपात में लिया जाता है, 2:1 में। 30 नंबर किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, डी हो जाएगा कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। यह जो है गलत है, लेकिन वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है। ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन ए किसी राज्य का विधानमंडल। 32 राज्य वित्त आयोग है एक। 32 का हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा ए बी वाजपेयी, ए बी वाजपेयी। ग्राम सभा का अभिप्राय है, ग्राम सभा का अभिप्राय है आपका 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग सुमेलित करना है। 35 नंबर। 35 का हो जाएगा आपका जैसे कि ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका में हुआ था। 1 का 4, 1 का 4 तीनों में है। और उसके बाद है क्या ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन कैक्टस हो जाएगा मालदीव, मालदीव। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये हो जाएगा पंजाब में। ऑपरेशन सिद्धार्थ हो जाएगा बिहार में। ठीक है, 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 36 का हो जाएगा ये शांति घाटी में। शक संबंध का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या था, क्या होता है शक संबंध का अंतिम। 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा फाल्गुन। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम कार्यवाहक की बात किया जा रहा है। 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। 39 किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर ट्रेडिंग करना क्या कहलाता है। ट्रेडिंग करना कहलाता है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है ऑप्शन डी। 40 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी यानी TRYSM IRDP NREP। 41 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी होती है। तो यदि ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 21 वर्ष। नेता चाय के 2 किस्में 180 रुपये प्रति ग्राम या मूल्य वाले तथा दूसरी 200 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले को 5:3 अनुपात में मिलाती है तो वो मिश्रण चाय को 210 प्रति किलोग्राम से भाव से बेचती है। लाभ क्या होगा 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 12%। सोल्यूशन क्या कहते हैं डिस्कशन में डिस्कस कर लेंगे। 43 एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है। उन 2 मशीनों को दो मशीन ए 3 मशीन बी और बाकी की मशीन सी है। इन मशीनों के मूल्य क्रमशः इतना 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 है। तो इन सब मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा 43 का हो जाएगा आपका ए नंबर 62,000। 43 का ये नंबर हो जाएगा। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 1% की कमी हो जाएगा। 45 एक राशि में 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है। अगले 2 वर्षों के लिए 12% है। राशि का मान क्या होगा 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी 35,000। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा
परीक्षण किया जाता है? एड्स। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है 47 हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभमंडल। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा श्वसन से। इजकल टू एमसी स्क्वायर प्रतिपादन किसने किया? ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? 50 का हो जाएगा आपको सी नंबर निर्वात में। आवेग माप है 51 का हो जाएगा ये नंबर द्रव्यमान का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? 52 का हो जाएगा ये बैगनी का। 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए बैगनी का कम होता है 52 का। 53 कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन जो कहलाता है आपको ये माइकोलॉजी कहलाता है। 53 का हो जाएगा ए। हवा में ध्वनि का वेग हो जाएगा आपको 332 मीटर प्रति सेकंड 332 मीटर प्रति सेकंड। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है जीवाणु, ऑप्शन बी। 56 सुख सेल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक सेल होगा। 57 मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो है लगभग होता है। 57 को हो जाएगा ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 58 रडार के आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन सी। 59 होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा हैनीमैन थे। एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? एड्स में डी का तात्पर्य पूछ रहा है 60 का हो जाएगा ऑप्शन सी डिफिशियंसी। 61 गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विवरण किस में सही दर्शित है? 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 62 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 62 का हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ए का 4 वॉशिंग सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बी का 1 कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा हो जाएगा आपको कॉपर सल्फेट। उसके बाद हो जाएगा ही का 2 हो जाएगा और हाइपो डी का हो जाएगा आपको 3 यानी सोडियम थायोसल्फेट। 62 का हो जाएगा बी। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव कारण हुई? 63 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। डीएनए में उपलब्ध है कौन से यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? कौन से अम्ल जो है यौगिक नहीं बनाता है? 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा टायरोसिन। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? 65 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 12। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? 66 का हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों के 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली। 68 नीति आयोग के इंडिया इन्वेंशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? 68 का हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा चुनाव का भविष्य एआई के युग में लोग और भावनाएं। 70 विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 71 मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग जो है 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी 90 दिन। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौती बताई गई है? 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बढ़ती असमानताएं। 73 हाल ही में चर्चा में रहा कुंभकोणम वेतिलाई को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के किस नदी के बेसिन में उगाया जाता है? 73 का ऑप्शन भी हो जाएगा कावेरी नदी बेसिन। इनमें से कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला बन गया है? 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए द्वीप। बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति का अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 75 का हो जाएगा ऑप्शन ए 2006 में। 76 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट में बिहार संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 76 का हो जाएगा आपका कि पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड क्या कहते हैं सिलेक्शन 6 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण जो 8 जिलों से होकर गुजरेगा। ये तो कथन सही है, लेकिन आगे देखते हैं। सो ये भी इसका जो 1 नंबर है गलत है, बट आगे देखते हैं।
बिहार में मखान बोर्ड के गठन किया जाएगा, ये भी सही है। जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ाया गया, ये भी सही है। बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ये गलत है, यानी इसका बी हो जाएगा। 1 और 4 गलत है, तो 76 का हो जाएगा हमारा बी, 76 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 76 का बी। 77 भारत रत्न 2024 किस बिहारी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? 77 का भी हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। 78 पटना गांधी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाले गए 15 विभागों की झांकियां में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा उद्योग विभाग को। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? उसका हो जाएगा ऑप्शन सी 30 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है। 80 हाल ही में किस क्षेत्र के लगभग 300 वर्ष पुरानी पाषाण काल के पत्थर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है, ऑप्शन डी सासाराम औरंगाबाद। 81 देखते हैं, 80 देखते हैं कि हाल ही में किस क्षेत्र के लगभग 300 वर्ष पुरानी पाषाण काल के पत्थर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सासाराम औरंगाबाद नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा गया और बिहार। क्या होगा? गया और बिहार। 79 का क्या बताते हैं कि भारत में लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को मनाया जाता है, 30 अगस्त को मनाया जाता है। और पटना के गांधी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई 15 विभागों की झांकियों में से किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? 78 का ऑप्शन सी उद्योग विभाग को, ये बात ठीक है। एक और ऊपर देख लेते हैं, भारत रत्न 2024 में किस बिहारी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? 77 का बताएंगे कर्पूरी ठाकुर को। आगे देखते हैं 81 से, 80 का ये बता दिया था। 81 बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित असत्य कथन को पहचाना, असत्य कथन को चुनना है। 81 असत्य में कि यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है, ये आपका सही है। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना और सबसे गरीब जिला जो है शिवहर है, ये भी आपका सही है। बिहार देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में से प्रथम स्थान पर है, ये गलत है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी जो है 8,54,429 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन को पहचानना है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 81 का सी। 82 बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है? किस जिले में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बेगूसराय में। 83 किस आतंकी हमले के परिणामस्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंदूर ये पहलगाम हमला हुआ था उस समय। भारत में 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बी.आर. गवई। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में संबंधित था? अमीर खुसरो के बारे में बात किया जा रहा है। 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। 86 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया, किसे चुना गया? 86 का हो जाएगा ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे। आगे आपको 87 नंबर कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है आपको ऑप्शन सी 23 दिसंबर को। आगे 88 प्रसिद्ध रचना दाबिस्ताने मजाहिब जिसमें अकबर के दीन इलाही को नए धर्म की संज्ञा पहली बार दी गई, किसके द्वारा लिखित है? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मोहसिन फानी को। ठीक है। होयसल राजवंश की राजधानी दार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? 89 का हो जाएगा ऑप्शन सी हेलीबेड। 90 फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार संबंधित हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। 91 बारूद बनाने में उपयोग किए जाने वाले नाइटर का सामान्य सूत्र क्या है? 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए कियानो-3। 92 धावकों के मांसपेशियों में किस अम्ल के निर्माण के कारण दर्द होता है? 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। 93 स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा सर जेम्स डेविड सिम्पटन। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी बांका। 95 वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? 95 का हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण। 96 निम्न में से कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? 96 का हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा मैया तोहरी पियरी चढ़ेबो। 97
गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? गंडक जिले की बात किया जा रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा 97 का। पश्चिमी चंपारण 98। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? इसका सी हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य 99 का हो जाएगा। 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। शरीर को हर कोशिका में O2 पहुंचाना एवं CO2 को वापस लाना। 100 का देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनर्रूपांतरण होने को कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के CO2 एवं जल के ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा वायु श्वसन। क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन। तो चलिए, जैसे कि 100 के 100 क्वेश्चन आप मिला लिए, मार्क जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा था कि वैदिक काल में किस जानवरों को अधन्या माना गया है? तो क्या हुआ था? गाय को माना गया। वैदिक काल में गाय को पूजनीय माना जाता है। इनके लिए अधन्या या ना मरने योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। दूसरा का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी है कि परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों की चरमोनियन की स्थिति को पारमिता कहा गया है। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को पवित्र करने आदि के लिए की जाती है, ताकि साधक अनारूढ़ जीवन जीते हुए भी ज्ञान प्राप्ति कर सके। अलग अलग ग्रंथों में पारमिता की संख्या अलग अलग बताई गई है। थेरवाद ग्रंथों में जो है पारमिता की संख्या 10 वर्णित है। किसमें? थेरवाद ग्रंथों में पारमिता की संख्या कितनी है? 10। अब कौन कौन है 10? पहला दान पारसी, शील पारसी, त्याग पारमी, पन्न पारसी, वीर्य पारमी, खांति पारमी, सच पारमी, अधिष्ठान पारमी, मेता पारसी, उपेक्षा पारमी। ठीक है। और महायान ग्रंथों में जो है 6 पारमिता का वर्णन है। महायान में कौन कौन है? तो दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता, प्रज्ञा पारमिता। तो महायान में कितने हो गए? 10। और इधर जो है आपको उसमें कितने हो गए? 10। थेरवाद ग्रंथों में 10 है। आगे देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो है, तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा था कि टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध में कहाँ का शासक था? ऑप्शन बी था इसका मिस्र। यानी अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों के नाम मिलते हैं जिनके राज्यों में उसके धर्म प्रचारक गए थे। देखते हैं। एक है आपको क्या कि पहला में अंतियोक यानी सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय था। एंटियोक वाला कि सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय था। दूसरा तुर्मे, मिस्र का शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय था। तुर्मे। और अंतिकिन जो है मैसिडोनिया का एंटीगोनस गोनाटस था। अंतिकिन जो है मैसिडोनिया का एंटीगोनस गोनाटक था। मग जो है सीरियाई नरेश भगस। 5वां अधिक सुंदर, इसका तादमय सुनिश्चित नहीं है। कुछ विद्वान ने इसे एपिटस का अलेक्जेंडर मानते हैं। एपिटस का अलेक्जेंडर मानते हैं तथा कुछ इसे कोरिन्थ अलेक्जेंडर मानते हैं। कुछ इसे क्या मानते हैं? कोरिन्थ अलेक्जेंडर मानते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका डायरेक्ट करना ही उचित होगा। सुमेलित वाले शंकराचार्य ने दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था तथा साधारण लोगों के लिए शिव उपासना पर बल दिया था। ठीक है। अद्वैतवाद का आधार है कि ब्रह्म सत्य। अद्वैतवाद का क्या है? ब्रह्म सत्य तथा जगत मिथ्या है। शंकराचार्य ने ज्ञान के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर भी बल दिया। शंकराचार्य महायान बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। किसे प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है? शंकराचार्य को। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के दर्शन से संशोधित किया। यह ब्रह्म को निर्गुण ना मानकर सगुण माना तथा उसे ईश्वर बताया। इनका दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद कहलाता है। इनका क्या कहलाता है? दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद। किसका? रामानुजाचार्य का। माधवाचार्य का दर्शन जो है द्वैतवाद कहलाता है। माधवाचार्य का क्या कहलाता है? द्वैतवाद। इनके अनुसार संसार में कोई 2 जीव अभिन्न नहीं है तथा उनके मध्य ज्ञानादरि के
कारण भेद विद्वान है। इनका संप्रदाय ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। संप्रदाय किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। वल्लभाचार्य का मत है शुद्धेत्ववाद के नाम से प्रसिद्ध है। वल्लभाचार्य का जो है आपका मत शुद्धेत्ववाद के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत की फारसी अनुवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? रजनमा कहलाता है। क्या कहलाता है? रजनमा। अकबर के काल में फैजी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अकबर ने इन्हें मलिक उस सहरा की उपाधि प्रदान की थी। मलिक उल सहरा की उपाधि प्रदान की थी। फैजी ने फयाजी नाम से कविता लिखी थी। किस नाम से? तो फयाजी नाम से। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण पुस्तकों का फारसी अनुवाद करना था। फैजी के निर्देशन में बदायूं ने, किसने? तो बदायूं ने अपने सहयोगियों के साथ रजनमा नाम से महाभारत अनुवाद किया था। इसमें बदायूं के अलावा नकीम खां तथा थानेश्वर के शेख मुल्तान शामिल थे। बदायूं के अलावा। 6 का क्वेश्चन क्या है? 6 का क्वेश्चन है आपको कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा। 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान के द्वारा कर दी गई थी। नांदेड़ में, अतः नांदेड़ में ही इनके समाधि स्थल पर गुरुद्वारा स्थित है जो सिखों के लिए पवित्र माना जाता है। 7, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। 1600 क्या है कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों से दहेज में मिला बम्बई मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया था। जैसा कि ज्ञात है कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय में हुआ था। क्या कहते हैं? कैथरीन का विवाह जो है चार्ल्स द्वितीय से हुआ था और दहेज में पुर्तगालियों ने बम्बई प्रदान किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। 8 का क्वेश्चन है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी। 1881 में बम्बई से अंग्रेजी भाषा, मराठा और मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर तथा मराठा के संपादक कौन थे? तो केलकर थे। कौन थे? केलकर। 9, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चैम्सफोर्ड। यानी लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आए थे। 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे। इसके समय में रोलेट एक्ट लागू हुआ। इनके काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 10 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 में हुआ था ऑप्शन के अनुसार, लेकिन कहीं कहीं 8 अगस्त 1942 भी रहता है। गांधी जी ने 14 जुलाई 1942 के वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति प्रदान की थी। वर्धा प्रस्ताव में, याद रखिएगा। इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक बैठक शुरू हुई और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी दिन भारत के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसीलिए इस आंदोलन को बिना नेतृत्व का आंदोलन भी कहते हैं। बिना नेतृत्व का आंदोलन भी किसे कहते हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। 11 के भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है तो 5.5 घंटे का। लंदन शहर के ग्रीनविच नामक स्थान पर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जहाँ से पूर्व में प्रत्येक देशांतरीय विस्तार के साथ 180 डिग्री देशांतर तक 4 मिनट की वृद्धि होती है तथा 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम 180 डिग्री तक प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसीलिए 180 डिग्री 0 180 यानी पश्चिम देशांतर गोलार्ध में देखें तो -4 डिग्री देशांतर की ओर जाती है और पूर्वी देशांतर में देखें गोलार्ध में तो +4 डिग्री देशांतर की ओर जाती है। चूँकि भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, अतः यह प्रधान मध्याह्न रेखा जो 5.5 घंटा क्या है तो आगे है। चूँकि 15 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है, इसीलिए 1 में लगेगा 1/15, इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट में लगेगा आपको 5.5 घंटे का टोटल। 12 नंबर देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अजंता। अरावली पर्वत का है तो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाना। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा।
सतपुड़ा आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पश्चिमी घाट आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अजंता है, इसका विस्तार महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जबकि अन्य विकल्प में दी गई पर्वत श्रेणियों का विस्तार 1 से अधिक राज्यों में तक है। ठीक है। 13, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट पढ़ना ही उचित होगा। महानदी बेसिन में स्थित छत्तीसगढ़ का मैदान चावल की खेती तथा कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड में स्थित है, जो अपने विलुप्त खनिज संस्थान के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से को वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पश्चिमी ढलानों की तुलना में बेहद कम वर्षा लाती है। मालनाड या मालनाडु क्षेत्र आंध्र प्रदेश में न होकर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन? मालनाड या मालनाडु क्षेत्र। मालनाड पश्चिमी घाट की गोद में बसा एक प्रमुख प्रदेश है, जिसमें उत्तर कन्नड़, शिमोंग, चिमकमंगलूर, हासन या कोंडागू एवं बेलगाम जिले के वे भाग सम्मिलित होते हैं और जो पश्चिमी घाट के संलग्न है। यह क्षेत्र चेरापूंजी और मानसिनराम यानी मेघालय पठार के बाद भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिस कारण से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है आपको ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है कि उपयुक्त सभी यानी कि ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। उपयुक्त विकल्प में से वर्णित सभी नदियों का उद्गम स्रोत है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। पहला आपको ब्रह्मपुत्र, आंशिक ग्लेशियर मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में, सतलज, राकसताल झील मानसरोवर झील के पश्चिम में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंधु जो आपका बोखरचू हिमनद यानी मानसरोवर झील के पूर्व में। 15, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है। किसमें होती है? तो पश्चिमी घाट यानी हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट यानी पूर्वी हिमालय तथा मेघालय से प्राप्त होती है, जिससे पश्चिमी घाट में बर्फ और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा से, तो वहीं पूर्वी हिमालय एवं मेघालय में बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है। औसतन इन क्षेत्रों में 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मेघालय के पूर्वी खासी जिले में अवस्थित मानसिनराम भारत ही नदी वरण विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, जहां औसतन वार्षिक लगभग कितनी होती है? तो 1187 सेंटीमीटर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है 16 का क्या जगह? हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज यानी पंजाब के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। कौन से? ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर तथा इस नहर से पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बड़े खेतों की प्रधानता ये नहीं है। भारत में औसत जोत का आकार बहुत छोटा है तथा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण खेतों का आकार में निरंतर क्या होती है? कमी हो रही है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में औसत कृषि जोत का आकार 1.08 हेक्टेयर है तथा प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता 0.10 हेक्टेयर है। ज्ञात है कि भारत में वर्ल्ड जेनेसिस ऑफ एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत प्रथम कृषि संगणना जो है 1970 से लेकर 71 ईस्वी में कराई गई थी तथा तब से प्रति 5 वर्षों के अंतराल पर कृषि संगणना कराई जाती है। अंतिम कृषि संगणना 2015-16 में कराई गई थी। अंतिम। 18, कौन सा मसाला भारत की काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काली मिर्च। फसलों के संदर्भ में काली मिर्च तथा खनिजों में पेट्रोलियम को काला सोना के संज्ञा प्रदान की गई है। खनिजों में पेट्रोलियम। 19, जादूगोरा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। जादूगोरा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। भारत में यूरेनियम का पहला उत्खनन 1967 में जादूगोरा से की गई थी तथा वर्तमान में भी यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम उत्खनन एवं प्रसंस्करण से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया UCIL का मुख्यालय जादूगोरा में ही स्थित है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। इस क्षेत्र में अवस्थित अन्य प्रमुख यूरेनियम उत्खनन क्षेत्र जो है क्या है? तो भाटी, नरवा पहाड़, तुरामेडी और बंधु हुडांग प्रमुख है। बंधु हुडांग क्या है? तो प्रमुख है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था?
तो ये आपको लगा था सेंद्रिय में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 ईस्वी में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा झारखंड के सिंदरी में स्थापित की गई थी। हालांकि रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई थी, परंतु यह लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। अतः इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा? बी होगा, जो कि मैं बता दिया हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। इस रिएक्टर का परिचालन अगस्त 1956 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। 22 निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? क्या है? जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। ऐसा देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,873 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद फिलीपींस 3 लाख किलोमीटर प्रति स्क्वायर, न्यूजीलैंड 2,67,707 वर्ग किलोमीटर तथा क्यूबा 1,10,992 वर्ग किलोमीटर है। अतः विकल्प क्या होगा? सी सही उत्तर है। 23 नंबर निम्न से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो कौन बसा है? तो ल्हासा बसा है। क्या है? ल्हासा तिब्बत यानी 3656 मीटर है। थिम्पू जो कि भूटान में 2320 मीटर, काठमांडू नेपाल में 1400 मीटर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, इसका डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। नदियां में प्रवाहित लीना आर्कटिक सागर, आमूर प्रशांत महासागर, टिग्रिस फारस की खाड़ी, माही है अरब सागर में प्रवाहित होती है। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से कोई नहीं है ऑप्शन डी, लेकिन इसका देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से पूर्व के सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा था। यह भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस एक्ट में कुल 321 धाराएं, 10 अनुसूची, 14 भाग थे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान भी किया गया। इस तरह राजनीतिक एकीकरण का प्रयास किया गया और फिर न्यायिक एकीकरण के तहत अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। इस समय मुख्य न्यायाधीश का वेतन 7,000 तथा अन्य न्यायाधीश का वेतन 5500 रुपये था। इस संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मेरिस गवियर थे। कौन थे? मेरिस गवियर थे। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? ये हो जाएगा इसका भारत तथा इंडिया। भारत तथा संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार संविधान में हमारे देशों का नाम इंडिया और भारत के रूप में वर्णित किया गया है। 27 भारत के चौथे राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? कि श्री वीवी गिरी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में श्री वीवी गिरी थे और राष्ट्रपति के क्रम के अनुसार ये 5वें राष्ट्रपति थे। श्री वीवी गिरी कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में क्या है 3/5/1967 से लेकर 20/7/1967 तक कार्य किया और फिर 1969 से लेकर 74 तक निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। 1969 से लेकर 74 तक। इससे पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे इनके पूर्व। 28 नंबर है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। लोकसभा का निम्न विशेष सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन। इस सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। इस सदन में प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। इस चुनाव में कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। 29 संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? क्रमशः 2 और 1 अनुपात में लिया जाता है। ऑप्शन ए संसद के एक सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह एक अति व्यस्त निकाय है। इसी कारण से यह अपना अधिकांश कार्य संसदीय समितियों के माध्यम से ही करती है। भारत में समिति प्रणाली का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था।
व्यापक रूप से संसदीय समिति दो प्रकार की होती है, पहला अस्थायी, दूसरा अस्थायी। तथार्थ समिति, अस्थायी समिति अस्थायी प्रकृति की होती है और निरंतरता के आधार पर काम करती है। अस्थायी समिति कोई कार्य पूर्ण करने के लिए गठित की जाती है और कार्य समाप्त होने पर इसे भंग कर दिया जाता है। अस्थायी समिति के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा के 2:1 अनुपात में होती है। संसदीय समिति का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118 के 1 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ये कथन सही नहीं है, लेकिन इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। राज्यपाल से संबंधित उपयुक्त कथनों में से कथन जैसे कि डी सत्य नहीं है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात परत अपने पद पर कार्य करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति ही इन्हें पद से हटा सकता है। क्या है तो अन्य कथन क्या है, सही है। 31 का निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। किसी राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन ए हो जाएगा। उपयुक्त में से किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 267 के 2 में किया गया है। 32 नंबर 32 से आपका क्वेश्चन कि राज्य वित्त आयोग है एक, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 के झ के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है। यह पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्लेखन करेगा और राजकीय राजस्व से कर, शुल्क, पथ और कर फीस में से पंचायतों के आवंटन की सिफारिश करेगा। यह राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान की तथा पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए राज्यपाल को सिफारिश करेगा और फिर राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल में रखवाएगा। 33 है कि भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, ए बी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, जेपी नड्डा। 34 ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है कि सी नंबर होगा। ग्राम सभा के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। ग्राम सभा वस्तुतः किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी संस्था है। ग्राम सभा ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करती है। 35 सुमेलित कीजिए, तो इस डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन चेकमेट कहाँ चला गया, श्रीलंका में। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में। ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार में। 36 सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, शांति घाटी में। ठीक है। केरल स्थित शांति घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में पश्चिम घाट श्रृंखला में स्थित है। भारत के दक्षिण क्षेत्र विषुवतीय रेखा के से निकट है, जिस कारण से वर्ष में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाती है, जिस कारण यहाँ वर्ष भर उच्च आर्द्रता पाई जाती है। इसका एक कारण है सामुद्रिक प्रभाव भी है। यह क्षेत्र जो है आपको यह क्षेत्र पश्चिम मानसून से 250 सेंटीमीटर अधिक वर्षा भी प्राप्त करता है। भारत में जैव विविधता का वितरण प्रश्नगत विकल्पों में वर्णित स्थानों के साथ निम्न ग्राफ से समझा जा सकता है। भारत में जैव विविधता का वितरण प्रश्नगत विकल्पों में वर्णित स्थानों के साथ निम्न ग्राफ से समझा जा सकता है। जैसे कि पश्चिमी घाट हो गया 26%, उत्तरी पूर्वी भारत 30%, पूर्वी घाट 24%, पश्चिमी हिमालय 10%, गंगा का मैदानी क्षेत्र और मध्य भारत 26%, पश्चिम मरुस्थलीय भाग 1%। 37 क्वेश्चन है कि शक संबंध का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है। शक संबंध का अंतिम माह फाल्गुन होता है। आगे 38 और आप हमें एक क्वेश्चन आपसे लिए कमेंट करके बताइएगा कि जब रुक्मणी की वॉल्यूम 2 आएगी तो क्या इसको भी इसी तरह करवाना चाहिए, बताइएगा जरूर। 38 प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। इसका हो जाएगा ए, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। 39 किस कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर टेंडरिंग करना क्या कहलाता है। किसी कंपनी के अंदर की जानकारी का पता लगाकर टेंडरिंग करना क्या कहलाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है, ऑप्शन डी। इंट्राडे ट्रेडिंग का अर्थ है कि किसी शेयर को खरीदकर एक दिन या बाजार बंद होने से पहले बेच देना। स्विंग ट्रेडिंग का अर्थ है किसी शेयर को खरीदकर कुछ दिन
या हफ्ते 2 हफ्ते रोककर इसे बेच देना। इसे अत्यधिक समय के लिए भी रोका जा सकता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग शेयर कुछ सेकेंड से लेकर कुछ मिनट तक रखकर बेच देना है। 40 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी जो है दूर करने हेतु था? इसका हो जाएगा ये सभी, यानी TRYSM ट्राइब्स, NREP और IRDP। TRYSM इसका मतलब है कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आगे IRDP का है मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये तीनों योजनाओं का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन था। 41 मैथ का क्वेश्चन है। 10 वर्ष में A की उम्र 10 साल पहले के B की उम्र से दोगुनी होगी यदि A B से 9 साल छोटा है तो B की वर्तमान आयु। तो देखते हैं कि A की वर्तमान आयु x और B की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। समीकरण निकाल दिए और x = y-30 तो x = y-9, ये दूसरा सेकेंड हो गया। इस तरह से सोल्यूशन करेंगे तो 21 वर्ष हो जाएगा हमारा। 42 का सोल्यूशन देख लीजिए। 42 कह रहा है कि नीता चाय की 2 किस्में जैसे कि एक हो गया 180 रुपये का और मूल्य वाले था, दूसरी जो है 200 वाली है, को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम भाव से बेचती है तो उसका लाभ क्या होगा? तो माना पहले किस्म की जो चाय है 5 किलोग्राम है, पहले किस्म क्या, दूसरे की है वो 3 किलोग्राम है। कुल कितना हो गया? तो 8 किलोग्राम। इससे मूल्य निकाल लिए 1500 और कुल 8 किलोग्राम चाय का विक्रय मूल्य निकालेंगे 1680। लाभ निकाल लिए इस तरह से और प्रतिशत लाभ निकाल लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। 43 आपका हो गया कि एक कारखाने को 10 मशीनों को खरीदा जाता है। उनमें 2 मशीन A, 3 मशीन B और बाकी मशीन C। इन मशीनों के मूल्य क्रमशः इतना है। इन मशीनों का औसत मूल्य क्या होगा? मशीनों का औसत मूल्य निकालने के लिए तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कि पहले किस्म की मशीन जो है, यानी 2 मशीन A लिया है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको 5 से डिवाइडेड 10 कर दिए। इस तरह सामान निकल गया 62,000। 44 जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? संख्या में सदैव कमी होगी और प्रतिशत कमी होगी। तो इस तरह से कितने परसेंट बढ़ा है? 10 का 122 से 1%। इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा? सदैव कमी ही होगा। 45 एक राशि पर 5% का साधारण ब्याज इतना है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज 8% तथा अगले 2 वर्ष के लिए 12%। राशि का मान रुपए में क्या होगा? राशि अर्थात मूलधन। साधारण ब्याज गुना साधारण ब्याज का योग मल्टीप्लाई 100 बाय R1 + R2 T2। इस तरह सोल्यूशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3500। 46 किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स के लिए एलिसा टेस्ट के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सूक्ष्म रोगाणुओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रही है। यह इस टेस्ट के द्वारा प्रतिरक्षा प्रणाली में उपस्थित केमिकल व अन्य तत्वों की जांच की जाती है। निम्न रोगों व अन्य स्थितियों का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर एलिसा टेस्ट करवाने को कह सकते हैं। HIV एड्स का कारण बनने वाले वायरस, दूसरा लाइम रोग, तीसरा पर्निसिस एनीमिया और चौथा है रोटा वायरस। 47 पृथ्वी का सबसे करीब स्थित मंडल है, क्या है? तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जलकण का धूलकण, वायु धुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती है। 48 माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है जिसका मुख्य काम कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है। इससे कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। 49 E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ये हो जाएगा आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। E = mc² सूत्र के रूप में आइंस्टाइन ने थ्योरी यह भी दी थी कि ऊर्जा का द्रव्यमान सापेक्ष है, यानी सापेक्षता के इस विशेष सिद्धांत का दावा था कि ऊर्जा को द्रव्यमान और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। 50 किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें? तो निर्वात में। किसी वस्तु का भार विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है, जो विषुवतीय रेखा पर वस्तुओं के भार की तुलना में कम है। किसी ग्रह की परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह में बैठे किसी व्यक्ति का भार 0 होता है, क्योंकि प्रभावी जी का मान क्या होता है? इसका भी भार 0 ही हो जाता है। आवेग माप है। आवेग जो माप है किसका? द्रव्यमान का। ऑप्शन है आवेग गतिमान यानी द्रव्यमान की माप होती है। आवेग इस बात की माप है कि कितना द्रव्यमान
गति में है और यह कितनी तेजी से चल रही है। 52, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? बैगनी का। जब कोई तरंग कंपन या दोलन करती है तो एक दोलन या कंपन होने में जितनी दूरी कण तय करती है उस दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इस एक दोलन में कण द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है। 53, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। 54, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। 55 नंबर है, मस्तिष्क से ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह है? तो जीवाणु। मस्तिष्क ज्वर मेनिंजाइटिस से एक बहुत खतरनाक संक्रामक रोग है जो किनाइसीडिया मेनिंजाइटिस या मेनिनगोकल नामक जीवाणु के शरीर में प्रवेश पाने और पनपने के कारण होता है। आगे 56 सूक्ष्म सेल है आपको 56 का बी है प्राथमिक सेल। इसके अंदर जो विद्युत अपघटन यानी उपयोग में लाया जाता है वह लई जैसा कम नहीं वाला होता है। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है जिसके कारण इसे सूक्ष्म सेल भी कहा जाता है। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद वो पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म सेल एक प्रकार का है तो प्राथमिक सेल है। 57, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जर्मन चिकित्सक कार्ल उडरलिच ने एक स्वस्थ और सामान्य मनुष्य शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानक के रूप में स्थापना की। केल्विन पैमाने पर यह ताप कितना है? 310 केल्विन होता है। 58, रडार का आविष्कारक कौन थे? तो ये थे अल्बर्ट टेलर। कौन थे? अल्बर्ट टेलर। रडार का आविष्कारक कौन थे? टेलर और लियो यंग। यूएसए ने 1922 में किया था। इस उपकरण का उपयोग अंतरिक्ष में आने और जाने वाले विमानों का पता लगाने के लिए किया जाता है। 59, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा हेनीमैन। कौन थे? हेनीमैन थे। कौन थे? सैमुअल हेनीमैन। 60, एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? तो डी का तात्पर्य आपका हो जाएगा सी डिफिशियंसी। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और यह एक तरह के विषाणु जिसका नाम HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है से फैलती है। 61 आपका गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी विरामावस्था डी का विवरण किस में सही दर्शित है? ऑप्शन ए हो जाएगा। चूँकि S=12g² रहता है इसीलिए उपयुक्त में से जो परवलय का समीकरण है अतः ए क्या है? रेखांचित्र सही उत्तर है। ए क्या है? सही उत्तर 61 सही है। 61 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 61 का देख लीजिए। देखिए ये है 61 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे देखते हैं 62। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? तो मिलान करना है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। इसे डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। वॉशिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला सोडा कॉपर सल्फेट। हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट। 63 भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुए? तो किसके कारण हुए? ऑप्शन ए हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के रिसाव के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H3NO। इसका प्रयोग कीटनाशकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस गैस की मात्रा ज़्यादा होने से आंखों में जलन पैदा करती है और यह गैस फेफड़े से पूरी ऑक्सीजन निकाल देती है। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी जब यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली। इस त्रासदी की वजह से टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना और इससे हुई प्रतिक्रिया की वजह से टैंक में दबाव हो गया और जो है यह टैंक क्या होगा? खुल गया। 64 डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? टायरोसिन नहीं बनाता है। डीएनए में यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल
जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाला तंतुनुमा अणु को कहते हैं। इसमें आनुवंशिक सूचना निहित होती है। डीएनए का एक अणु में 4 अलग अलग वस्तुओं बना है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इन 4 न्यूक्लियोटाइड को एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन कहा जाता है। डीएनए में मौजूद श्रृंखला डीऑक्सीराइबोसोम होती है। टायरोसिन 20 मानक एमिनो एसिड में से एक है जो कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 65 क्वेश्चन है कि 65 के मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े होते हैं? कितने जोड़े होते हैं? तो 12। कितने होते हैं? 12, यानी टोटल अगर संख्या पूछे तो हो जाएगा 24, अर्थात 12 जोड़ी होती है। ये पसलियाँ एक साथ मिलकर एक पिंजरा बनाती है जिसके अंदर मनुष्य के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। 66 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस साल में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? क्या हो जाएगा इसका? वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1774 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले तभी विकास क्या संवेदनशील होता है। अपने संसदीय वाराणसी में एक दिवसीय दौर पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने 1774 करोड़ रुपए की 43 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 1220.58 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास, जबकि 553.76 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी शामिल है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के अंत तक 500 खदानों की नीलामी होने की उम्मीद है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किया गया। 68 नीति आयोग के इंडिया इन्वेंशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक को नीति आयोग के इंडिया इन्वेंशन इंडेक्स 2021 में लगातार तीसरी बार पहला स्थान मिला है। पहला संस्करण अक्टूबर 2019 और दूसरा संस्करण जो है जनवरी 2021 में जारी किया गया था। इंडिया इन्वेंशन इंडेक्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार क्षमताओं के आधार पर रैंक करता है। शीर्ष राज्यों की सूची में तेलंगाना, हरियाणा और महाराष्ट्र दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर रहे हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य वर्ग में सबसे ऊपर है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश और चारों राज्यों में क्या है? श्रेणी में शीर्ष पर हासिल किया है। 69 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, चुनाव का भविष्य, एआई के युग में लोग और संभावनाएं। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट मैटर ऑफ चॉइस यानी पीप एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ होम शीर्षक में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की गई। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में एचडीआई बनाया और यूएनईपी ने देश के सामाजिक आर्थिक उपलब्धियों पर रिपोर्ट बनाने में इसका उपयोग भी किया था। 70 विश्व जनसंख्या दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, इसी दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई। 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन डे में जनहित से प्रेरित था। इसी दिन के पालन का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दे जैसे परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, गरीबी और मानवाधिकारों के महत्व पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। 71 मिलेट की वृद्धि का मौसम लगभग कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? तो 90 दिन का। बाजरे की विभिन्न प्रजातियां 70 से 90 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। 72 मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौती बताई गई है? क्या हो जाएगा? बढ़ती असमानताएं। एचडीआई 2025 में यह तर्क देता है कि कृत्रिम बुद्धिमान एआई को मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिए। वैश्विक असमानताएं बढ़ रही है जिसमें तकनीकी प्रगति के बावजूद मानव विकास की गति धीमी हो रही है।
आय असमानताएं भारत की HDI को 30.7% तक कम कर देती है, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। लिंग असमानताएं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को प्रभावित कर रही है। रिपोर्ट समावेशी AI नीतियां को लागू करने की नीतियां सिफारिश करती है ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच के अंतर को कम किया जा सके। भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में 72 वर्ष हो गई, जो HDI के प्रारंभ से अब तक सर्वोच्च वृद्धि है। आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान जैसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। 73 हाल ही में चर्चा में रहे कुंभकोणम वेतिलाई को भारत सरकार द्वारा GI टैग दिया गया। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के किस नदी बेसिन में उगाया जाता है? किसमें? तो कावेरी नदी बेसिन में। कुंभकोणम वेटिलाई, जिसे हिंदी में कुंभकोणम पान का पत्ता कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का पान का पत्ता है जो तमिलनाडु के कुंभकोणम क्षेत्र में पाया जाता है। इसे इसके अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है और हाल ही में इसे भौगोलिक संकेत GI टैग भी मिला है। यह पान का पत्ता कुंभकोण नाम और आसपास के क्षेत्र जैसे कि तंजावुर के कावेरी नदी बेसिन में उगाया जाता है। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मसूड़े की सूजन को कम करने और सांसों की बदबू को दूर करने में मदद कर सकते हैं। 74 इनमें से कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जिला बन गया है? तो क्या बना है? द्वीप बन गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप जो है द्वीप है। यह केंद्र शासित प्रदेश अपनी 100% बिजली की जरूरतें को सौर ऊर्जा से पूरा करता है। द्वीप ने 11.88 मेगावाट की उत्पादन क्षमता हासिल की है। द्वीप दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। यह 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। द्वीप ने 2023 में 100% सौर ऊर्जा पर स्विच किया, जिससे यह पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 75 क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब की गई थी? 75 का हो जाएगा ये 2006। बिहार में 2006 में नीतीश कुमार की पहल पर 9वीं कक्षा की लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरुआत की गई थी। साल 2009 में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की गई। पोशाक और साइकिल के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में दी। विभागीय बजट प्रस्तुत करने के दौरान मंत्री ने बताया कि राज्य में 44% महिला शिक्षक हैं। नारी सशक्तिकरण का ये बड़ा फैसला कदम है। अब जो भी बच्चा जाते थे स्कूल अब तो और नहीं जाएंगे। 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट में बिहार संभावित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसका बी था 1 और 4। तो पूरा पढ़ लेते हैं। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए 2025 के बजट में 18,042.14 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह एक्सप्रेसवे 282 किलोमीटर लंबा होगा और पटना और पूर्णिया के बीच यात्रा के समय को 8 से 9 घंटे से घटाकर 3 घंटे कर देगा। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए बिहार में मखान बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की। यह बोर्ड उत्पादन, कंपनी मूल्य में कमी और विपणन को बढ़ावा देता है। साथ ही यह मखान किसानों को प्रशिक्षण और सरकारी मंजूरी के लाभ में सहायता प्रदान करता है। मखान को फॉक्स नट्स, नाइट्रेट फॉरक्स, कमल के बीज, गोर्गन नट्स और फूल मखान के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पति के नाम इसका क्या नाम है? वनस्पति के नाम जिसका यूरेयाले फेरोकस सेलिसा। यह एक जलीय फसल है और निम्फेसी परिवार से संबंधित है। बिहार भारत के मखान उत्पादन का लगभग 90% योगदान देता है। ध्यान ध्यातव्य है कि जल जीवन मिशन JAJM को 2019 में शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन जो है कब शुरू हुआ? 2019 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना था। अब इसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। 77 भारत रत्न 2024 किस बिहारी व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इसका था आपको ऑप्शन में कर्पूरी ठाकुर। बी, वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, जिनके नाम निम्न है:
कर्पूरी ठाकुर जो कि जिनको मरणोपरांत मिला था, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत, एम.एस. स्वामीनाथन मरणोपरांत को। पहला भारत रत्न 1954 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के काल में समस्तीपुर जिले के पिंतुनछिया गांव, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, वहाँ पे हुआ था। कर्पूरी गांव में हुआ था। मेनाय ठाकुर जाति में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माता जी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। कर्पूरी ठाकुर का चिर परिचित नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह भी अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इनके राजनीतिक गुरु थे। राम मनोहर लोहिया क्या थे? इनके राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने पिछड़ों को 12% आरक्षण मुंगेरी लाल आयोग के तहत किए दिया, 12%, 78। पटना के गांधी मैदान में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई 15 विभागों की झांकियां में से किसे प्रथम पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ? तो इसका हो जाएगा सी, उद्योग विभाग को। बिहार में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में जो है क्या है आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्य सरकार के 15 विभागों के जरिए लोक हित की विभिन्न योजनाओं पर आधारित जनोपयोगी झांकियां मनमोहक ढंग से निकालेगी। राजकीय समारोह के दौरान निकाले गई उद्योग विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। 79 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा 30 अगस्त को। भारत में छोटे उद्योग के महत्व और योगदान को पहचान दिलाने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य छोटे स्तर के व्यवसायों के विकास को प्रोत्साहित करना है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के सकल औद्योगिक मूल्य में 40% तक का योगदान करते हैं। आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र के लगभग 300 वर्ष पुराने पाषाण काल के पत्थर कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इनको दिया गया बिहार। गया को 300 साल पुराने पाषाण काल को जीआई टैग मिल गया है। इस टैग गया जिले के निमचक पथानी प्रखंड के पत्थर कट्टी गांव की मूर्ति कला को दिया गया है, जो पत्थरों को तराश कर खूबसूरत मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस गांव का नाम पत्थर कट्टी रखा। पाषाण काल में भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्तियां के अलावा विभिन्न कलाकृतियां की मूर्तियां भी बनाई जाती है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण काले ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया था। दार्जिलिंग चाय वर्ष 2004 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। 81 बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित असत्य कथन को पहचानने। तो इसका सी था आंसर कि बिहार देश में सबसे तेजी विकास करने वाले राज्यों में से सबसे प्रथम स्थान पर। ये कथन गलत है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर है। वास्तविक आर्थिक विकास दर के मामले में तमिलनाडु जो है अन्य भारतीय राज्यों में सर्वोच्च स्थान पर। तमिलनाडु पहला, बिहार दूसरा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 9.69% रहा। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है? बेगूसराय में। बिहार सरकार ने बजट 2025 के दौरान स्वास्थ्य विभाग के लिए 20,335 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है। बजट पेश करने के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में सबसे ज़्यादा कैंसर का मामला बेगूसराय जिले में आ रहा है, इसीलिए यहाँ एक कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। 83 का है कि किस आतंकी हमले के परिणाम स्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया? तो पहलगाम हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है 6 से 7 मई को रात को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर POK में शुरू किया गया और एक सैन्य हवाई हमले अभियान था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और POK में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। यह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें 26 लोग की जान गई थी। 84 भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? BR गवई। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला।
न्यायमूर्ति BR गवई ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लिया। अगले 6 महीने तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे और इस वर्ष 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई दलित समुदाय से भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले दूसरे न्यायाधीश और वे बौद्ध धर्म को मानने वाले पहले चीफ जस्टिस हैं। गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश भी हैं। उनसे पहले साल 2007 में जस्टिस KG बालकृष्णन पहले दलित CJI बने थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार में संबंधित था? गयासुद्दीन तुगलक। अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद, भारत का तोता भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत में कई शासकों के दरबार में जुड़े थे, जिनके खिलजी और तुगलक वंश के शासक भी शामिल थे। अब उन्होंने बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक जैसे शासकों के दरबार में काम किया। उनका शुरुआती जीवन बलबन के दरबार में शुरू हुआ और बाद में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। हालांकि उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मिली और उन्हें कई प्रसिद्ध कार्यों को इसी दौरान रचा गया। उन्होंने कव्वाली के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था और 1325 में उनकी क्या हुई मृत्यु हो गई। वो एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और विद्वान थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और कव्वाली शैली के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के कई शासकों के दरबार में रहे, जिनमें शामिल है बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। वह एक इंडो फारसी सूफी फ़कीर थे। वे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खलीक-ए-बाड़ी उनकी महान कीर्ति थी। यह विश्व कार्य के सबसे पुराने फिलाडेल्फिया शब्दकोश के रूप में जाना जाता है। आगे है 86 से 86 नंबर क्वेश्चन का होगा आपका, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं 86 से। 86 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। वे 2 दशक में कांग्रेस पार्टी के पहले गैर गांधी अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी के 9000 प्रतिनिधियों के चुनाव में अनुभवी विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुनने के लिए मतदान किया गया। 87 राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती और देश के किसानों को उत्थान में उनके योगदान को दर्शाता है। इस दिन किसानों के महत्व और उनके आर्थिक योगदानों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता गतिविधियां और पहलों का आयोजन भी किया जाता है। प्रसिद्ध रचना दाबिस्तान मजाहिब, जिसके अकबर के दीन इलाही को एक नए धर्म की संज्ञा पहली बार दी गई, जिसके द्वारा लिखित है। दाबिस्तान ए मजाहब 17वीं सदी के दक्षिण एशियाई धर्मों की तुलनात्मक कृति है। यह सन 1665 में फारसी भाषा में लिखा गया था। दाबिस्तान ए मजाहबी दीन इलाही पर लिखी गई अध्याय के लिए सर्वाधिक जाना जाता है। दीन इलाही धर्म को मुगल शासक अकबर ने सन 1581 में शुरू किया था। दाबिस्तान ए मजाहिब इबादत खान में होने वाले चर्चाओं के बारे में क्या है? सबसे विश्वसनीय स्रोत है। 89 होयसाल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हेलेबेड। होयसाल वंश की राजधानी हेलेबेड थी, जिसे पहले दार समुद्र भी कहा जाता है। यह स्थान वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसाल प्राचीन भारत का एक यादव राजवंश था। यह देवगिरी के यादव राजवंश की एक शाखा थी। इनकी राजधानी पहले वेलूर थी, पर बाद में स्थानांतरित होकर कहाँ बन गई? हौली बिंदु हो गई। आगे देखते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार संबंधित हैं किससे? राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा 1882 में, ठीक है, शुरू किया गया एक फारसी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह भारत में प्रकाशित होने वाला पहला फारसी समाचार पत्र था। इसका मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज करना और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना था। बारूद बनाने में उपयोग किए जाने वाले नाइटर का सामान्य सूत्र होगा KNO3। ऑप्शन ए। बारूद, जिसे आमतौर पर काला पाउडर भी कहा जाता है, जो सबसे पुराना ज्ञात रासायनिक विस्फोट है। यह सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। सल्फर और चारकोल ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, जबकि
साल्टपेटर क्या है? तो ऑक्सीकारक है। क्या साल्टपेटर? ऑक्सीकारक है। 92, धावक के मांसपेशियों में किस अम्ल के निर्माण के कारण दर्द होता है? किसके? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड एक उत्पोत्पाद है जो तब बनता है जब मांसपेशी ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना काम करती है, जैसे कि तीव्र व्यायाम के दौरान। परंतु हाल ही के शोध के अनुसार व्यायाम के बाद होने वाले मांसपेशियों में दर्द का मुख्य कारण क्या लैक्टिक एसिड नहीं है, बल्कि मांसपेशी में सूक्ष्म क्षति और सूजन है। लैक्टिक एसिड मांसपेशी में जलन और थक्का का कारण बन सकता है, लेकिन यह मांसपेशी में दर्द का कारण नहीं है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 93 क्या है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में पहले गवर्नर कौन थे? तो सर जेम्स डेविड सिम्पटन। बिहार के पहले गवर्नर सर जेम्स डेविड सिम्पटन थे, जो 1 अप्रैल 1936 से लेके 10 मार्च 1937 तक पद पर बने रहे। ठीक है, आगे 94 क्या कह रहा है? 94 है कि मंदार झील किस जिले में स्थित है? जिसका हो जाएगा बांका। मंदार पर्वत जिले मंदार झील के नाम से भी जाना जाता है। बिहार राज्य के बांका जिले में स्थित एक छोटा पर्वत है। पहाड़ी की चोटी पर एक हिंदू और एक जैन मंदिर है। 95, वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट किस जिले में स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर रामायण सर्किट पश्चिमी चंपारण में स्थित है। निम्न से कौन बिहारी में निर्मित प्रथम भोजपुरी फिल्म है? ऑप्शन डी हो जाएगा गंगा मैया तोरी पियरी चढ़ेबो। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोरी पियरी चढ़ेबो विश्वनाथ शाहबादी द्वारा 1963 में प्रदर्शित की गई थी। 97, गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। गंडक नदी वाल्मीकि अभ्यारण्य के पूर्वी छोर में नेपाल से बिहार पश्चिम चंपारण में बहती है और मसान से जाके मिलती है। 97 क्या आ जाएगा? पश्चिमी चंपारण। गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार विधानसभा के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन सी है अवध बिहारी चौधरी। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षक सौरभ सुमन कुमार और निधि कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। बिहार के इन दोनों शिक्षक शिक्षिकाओं का संबंध खुसरूपुर पटना तथा त्रिवेणीगंज सुपौल से है। 98 का सी हो जाएगा। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अवध बिहारी चौधरी। और एक्सप्लेनेशन में शिक्षक दिवस भी दे दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। 99 देखते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को हर कोशिका में O2 पहुंचाना और CO2 को वापस लाना, इसका मुख्य कार्य है। डी हो जाएगा। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन का परिवहन करना। वे फेफड़े से ऑक्सीजन लेते हैं और इसे शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाते हैं, जहां इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। साथ ही वे कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतकों से फेफड़े तक वापस ले जाते हैं ताकि इसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। आरबीसी का मतलब लाल रक्त कोशिका है, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बांधता है और उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। आरबीसी रक्त के पीएच स्तर को बनाए रखने के लिए भी मदद करता है। आरबीसी पीएच स्तर को बनाए रखने के लिए भी मदद करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के CO2 को जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं वायु श्वसन। एरोबिक श्वसन को हिंदी में वायवीय श्वसन कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं जो है ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन भी करती है। एरोबिक श्वसन के मुख्य चरण की अगर बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस या कोशिका के कोशिका द्रव में होता है, जहां ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट में बदल जाता है और थोड़ी मात्रा में एटीपी और NADH का उत्पादन होता है। NADH का उत्पादन होता है, एटीपी और NADH का उत्पादन होता है। क्रेब्स चक्र या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में होता है, जहाँ पायरुवेट का ऑक्सीजन होता है और अधिक मात्रा में एटीपी, NADH और NADH और FADH2 का उत्पादन होता है क्रेब्स चक्र में।
इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला की बात करें तो यह माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टल झिल्ली में होती है। किसमें? क्रिस्टल झिल्ली में होती है, जहाँ NADH और FADH2 से ऊर्जा मुक्त होती है और ATP का उत्पादन होता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन एक अंतिम इलेक्ट्रॉन स्वीकारता के रूप में कार्य करता है और पानी का उत्पादन होता है। एरोबिक श्वसन जो है अवयवी श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि यह ग्लूकोज का पूरी तरह से क्या करता है? तो ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण करता है। क्या कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रो परिवहन श्रृंखला। तो सेट नंबर 2 आज खत्म होता है और सेट नंबर 3 जल्दी आएगी, क्योंकि इसमें जो टोटल आपको 20 प्रैक्टिस सेट है। 20 प्रैक्टिस सेट है, 2 तक हो गया, 3 से लेकर 20 तक अभी बची हुई है और इसी तरह से क्लास ये आती रहेगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और किरण की जो कुछ सेट बची हुई है वो भी मैं जल्दी कवर करवा दूंगा। और क्या कहते हैं, ज्ञान बिंदु की जो 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक चल रही है उससे 25 सेट है, उसका भी क्लास अब कल से कंटिन्यू चलेगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।